आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो परिणाम या वो चीज़ें जो आपने सोची नहीं है वो आपकी लाइफ में अचानक आ जाएं, या वो स्थिति अचानक आ जाए जो आपने सोची नहीं है, तब आप क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें अपने माइंड में सोच करके चल रहे होते हैं, अपनी लाइफ को एक दिशा में लेकर के जाने की सोच रहे होते हैं। सब सब कुछ फिक्स है, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ फिक्स चल रहा है, सब गति से चल रहा है, और अचानक गति से चलते चलते परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। जब वो स्थितियाँ विपरीत होकर के अच्छी दिशा में चली जाती हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों दिक्कत नहीं होती? क्योंकि भाई अच्छे में गई तो फिर तो जीवन में एक लग्जरी लाइफ आ जाती है, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, मान सम्मान अचानक मिलने लग जाता है, चीज़ें अच्छी होने लग, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है ये। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब स्थितियाँ उलट हो जाएं, यानी एकदम अचानक ही सब कुछ अच्छा चलता चलता एकदम विपरीत चला गया, लेकिन तब क्या करें, और ये होती क्यों है। तो दो चीज़ें हैं कि ऐसी स्थिति आती कब है, और दूसरी बात ऐसी स्थिति आने पर करना क्या चाहिए। तो पहली बात तो ये, ऐसी स्थिति आती इसलिए है क्योंकि कोई चीज़ का, किसी चीज़ का परिणाम जो है वो कब आएगा ये कह पाना मुश्किल है। जो कुछ आप करते हैं उसका परिणाम तो आना ही है, लेकिन वो परिणाम कब आएगा ये आपको पता नहीं है। तो यदि किसी चीज़ का परिणाम अच्छे का या बुरे का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम सुबह के समय को देखते हैं, रात समाप्त हो रही होती है, सुबह शुरू हो रही होती है। उस समय यदि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी चल रही है, तो ये नहीं रात की समाप्ति का समय और अचानक ही सुबह हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। और देखते ही देखते 6:10 का समय देखिए, 6:15 का समय देखिए, एकदम आसमान साफ। 6 बजे लग रहा था कि अंधेरा है, और 15 मिनट बाद ही लगने लगा कि दिन निकल आया। अचानक आया और ये रोशनी की तरफ बढ़ता चला जाएगा समय, यानी चीज़ें सब बेहतर होती चली जाएंगी। जब बेहतर होने लगती हैं तो व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये स्थिति तो शाम को भी आनी है, क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, और यदि शाम का समय है तो, और रात आने वाली है, तो वो आपको पता नहीं है कि शाम का समय हो चुका है। लेकिन आप देखते हैं आजकल के समय में, देख रहे हैं आप, 5 बजे और 15 मिनट के बाद ही 5:15 5:30 तक ऐसा लगता है अंधेरा हो गया। तो ये स्थिति, ये किस चीज़ का अनुमान, ये किस चीज़ का अनुभव कराती है कि परिस्थिति एकदम से कभी कभी बदलती है। इसी तरीके से जीवन में भी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। कभी अच्छी परिस्थिति आ जाती है, कभी बुरी परिस्थिति आ जाती है, और ये बिना किसी कारण के आ जाती हैं। अचानक ही कोई घटना घट गई, अचानक कोई हादसा हो गया, सब परिवार अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, एकदम कोई घटना ऐसी घटी कि जहाँ आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ी, सामाजिक हानि उठानी पड़ी, या कोई ऐसी घटना घट गई जहाँ आपका चलता हुआ काम रुक गया, कोई ऐसी स्थिति आ गई जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई। अब क्या करें, प्रश्न अब आया। अब दूसरी बात आती है कि ऐसे समय पर करना क्या चाहिए। पहली बात, इस बात के लिए सोचने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये विश्लेषण की चीज़ नहीं है, ये इस पर चिंतन नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है कि कुंडली के अनुसार भी ये चीज़ें फिक्स होती हैं। मालूम है कि एक समय आएगा, लेकिन वो समय आगे पीछे भी हो सकता है, बदल भी सकता है। समय राजा रंक रंक की स्थिति में भी जा सकता है, रंक राजा की स्थिति में भी जा सकता है। क्यों? कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा आपके कर्म कैसे हैं वो आपकी स्थिति परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और दूसरी बात, सतर्कता जो जो बहुत ज़रूरी होती है जीवन में। जैसे कि हम अनुभव करते हैं कि जो आप देखते हैं, पहले समय में भी देख लिए, आज के समय में भी देख लीजिए, जिन राजाओं ने या जिन अधिकारियों ने चीज़ों को ध्यान से देखा, समझा और सोच समझ करके हमेशा हमेशा जो है सजगता बरती, उन लोगों के जीवन में किसी भी चुनौती का
सामना उन्होंने जो किया वो बहुत आसानी से, कोई भी चुनौती आई वो बहुत आसानी से उस चुनौती का सामना कर गए और बहुत बड़ी हानि से उनको नहीं गुजरना पड़ा, जो कि मनुष्य के हाथ में थी। यानी मनुष्य के हाथ में क्या है कि यदि किसी ने आक्रमण कर दिया तो आप उस आक्रमण को बचा सकते हैं, आपके पास सेना तैयार है, आपके पास आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हैं, आपके शरीर स्पष्ट है, आपको शस्त्र चलाना आता है, आपको बौद्धिक निर्णय लेना आता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि भारत क्यों आज सारी जगह में अपना नाम कमा रहा है, क्यों? बुद्धि का परिणाम देखने में आ रहा है कि अब भारत के जो बच्चे हैं, भारत के जो लोग हैं, वो उनकी बुद्धि जो है ज़्यादा सक्रियता से कार्य कर रही है, अपनी बुद्धि का वो इस्तेमाल करने लगे। पहले बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे, अब वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, समाज के क्षेत्र में, हर उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं जिसमें कभी उन्होंने कदम भी नहीं रखा था। जैसे पहले हम देखते तो पहले वो केवल कृषि की तरफ जाते थे, शास्त्र की तरफ जाते थे, यानी शास्त्र की तरफ, कौन से जो हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं उनकी तरफ तो गए, लेकिन जो प्रैक्टिकल सामाजिक चीज़ें उनकी तरफ ध्यान कम था। जैसे हम कहें मेडिकल क्षेत्र में या राजनीति में या और चीज़ों में ध्यान कम था। लेकिन आज हमारी सजगता है कि जिसके कारण से जो बाहर के लोग हैं, बाहर के की समस्याएं, वो हमारे पे अटैक करने में 10 बार सोचती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जब ताकतवर कोई होता है तो व्यक्ति उस पर हमला नहीं करता, कमज़ोर पर हर व्यक्ति हमला कर सकता है। ठीक यही जीवन की भी रीति है कि जीवन में कुछ चीज़ें आपके हाथ में, तो ये तो थी हाथ में, लेकिन प्राकृतिक आपदा जहाँ आपको पता नहीं है, आपने अनुमान लगाया है कि भूकंप 15 दिन के अंदर आ सकता है। 15 दिन में, 15 दिन तो कोई भी हो सकते हैं, कोई सा भी समय हो सकता है, और उसमें हानि जो आपने लगाई उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जब स्थिति ऐसी हो जो आपने सोचा ना हो और वो हो जाए, तब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते उस समय? उस समय जो स्थिति है, यानी जितनी हानि होनी थी वो तो हो ही चुकी, लेकिन उस समय आपको अपने ही बल पर भी खड़ा होना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कोई साधन मिल जाए, हो सकता है उस परिस्थिति में आपको साधन ना मिले, तब आपको वही परिस्थिति अपनानी पड़ेगी, उसी तरीके से आपको निकलना पड़ेगा। उस समय आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं कोई मुझे आएगा और कोई मुझे उठाएगा तभी मैं उठ करके जाऊंगा, नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय स्थितियाँ बदल चुकी हैं। और एक स्थिति वो है जहाँ पर आप पहले सजग हैं, तो आप उस स्थिति का सामना आसानी से कैसे कर सकते हैं कि आप पहले से ही, आपकी निगाह है तो पहले से ही व्यक्ति सामने वाले के अटैक करने से पहले ही सजगता बरतेगा, या तो उसको पकड़ सकता है, रोक सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो स्थितियों में दोनों तरह की स्थितियाँ। एक स्थिति यदि आपके पास, तो अब जैसे हम कहते हैं, आज एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो आर्थिक स्थितियों की भी बात जो पहले नहीं थी, जिसके बारे में पहले चर्चा नहीं हुआ करती थी। पहले आर्थिक स्थितियों के बारे में लोगों की सजगता बिल्कुल थी ही नहीं। सत्य कहें तो लोग ये कहते थे पैसे की ज़रूरत होती नहीं है, पैसा तो कोई आनी जानी चीज़ है, पैसे पर बल नहीं देते थे, जबकि सबसे आवश्यक चीज़ है, क्योंकि इसके बिना कुछ चलता नहीं। चाहे आप कोई सामाजिक किसी भी चीज़ के बारे में कर लें, चाहे खाने की बात करें, कपड़े की बात करें, रहने की बात करें, और चीज़ों की बात करें, ये लग्जरी लाइफ ये की भी लाइफ बात करें, तो लग्जरी लाइफ तो बाद की चीज़ है, लेकिन सामान्य लाइफ भी बिताने के लिए पैसे की आवश्यकता तो होती ही है। बिना उसकी स्थिति को अच्छे बनाए आप समाज में अपनी स्थिति नहीं बना सकते। और यदि कोई परिस्थिति पड़ गई, तो उस समय आप, यदि आपने सजगता नहीं बरती है, तो निश्चित रूप से आपको उस स्थिति के साथ ही चलना होगा जो स्थिति आपकी उस समय है। उस समय परेशान होने से या अपने आप को बिखेर देने से, यानी बिखेरने का मतलब ये, जैसा कि आप कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, या अपने घर को ही छोड़ के निकल जाते हैं,
या फिर कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कर देते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात सबसे बस समझने वाली, आप कुछ भी कर लीजिए, होने वाला कुछ नहीं है। यानी आप एक अच्छी स्थिति से आप ऐसी चीज़ में चले गए जहाँ आपको लगता है कि आप अपने आप को बचा लेंगे, तो जीवन में बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जितना समय है उम्र का, उतना समय व्यक्ति को काटना ही होता है, चलना ही होता है। तो अच्छी बात ये है कि इसको बेहतर तरीके से चलाएं, जिस तरीके से भी, जिसमें आपको सबसे अच्छा उस समय लगे, क्योंकि आपकी असावधानी के कारण से ही स्थितियाँ बदलती हैं। असावधानी ना हो तो स्थितियाँ खराब होंगी ही नहीं, लेकिन क्योंकि सावधानी नहीं थी इसलिए स्थितियाँ खराब हो गई। और ये वो स्थिति, उन स्थितियों की बात कर रही हूँ जो आपके बस में होती हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को पता है कि आर्थिक स्थिति से संपन्न होना चाहिए, और वो व्यक्ति ये मान करके चल रहा है, नहीं मेरी अगले बार तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो, यानी कल्पनाओं में जब व्यक्ति जीने लगता है तो समस्याओं से घिर जाता है बिना कारण के। ये समस्याएं उसके दामन में आकर के गिर जाती हैं, और वो उनका रूप इतना भयावह होता है कि कई बार बहुत सारे से परिवारों को आप आए दिन देखते हैं कि जो कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। तो जीवन में, या फिर कई बार शैक्षिक समस्याएं जो हैं, जो बहुत ज़्यादा अब बढ़ती चली जा रही हैं, हर दिन आप देख रहे हैं स्टूडेंट बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। सफल हो जा रहे हैं तो वो जॉब नहीं मिल पा रही जिस जॉब की उनको अपेक्षा थी, और यदि वो अपेक्षा के अनुरूप जॉब नहीं मिल रही तो सालों साल वो उसके पीछे ही पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो एक समय के बाद मुझे लगता है कि एक समय के बाद स्थिति को बदलने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। आप बेशक काम कीजिए, स्टडी चाहे कितना भी कीजिए, लेकिन किसी कारण से यदि उस पर वो काम आपको नहीं मिल पा रहा, कारण कुछ भी हो सकता है। जब आप समस्या में फंसे हों तो कारण को ढूंढने ना बैठे, पहले समस्या का समाधान करें। यानी पहले उस स्थिति से निकलने की सोचें। उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो कि तरह तरह की बीमारियों के शिकंजे में आ जाते हैं, जो तरह तरह के दिशा भ्रमित हो जाते हैं। यानी एक बहुत अच्छी तरफ जा रहे थे और एकदम दूसरों की बातों में को सुन कर के जब उनको बराबर टोंट मिलते हैं कि तुम इस काबिल नहीं थे या इस तरह से नहीं कर सकते थे, होती काबिलियत तो कुछ करके दिखा देते, कुछ इस तरीके से जब समाज में तरह तरह की जो छोटी बातें कही जाती हैं, उनसे जब व्यक्ति नहीं सह पाता तो वो गलत कदम जब उठा लेता है तो उससे बहुत ज़्यादा हानि उसको उठानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि शैक्षिक समस्या है, यदि आपकी जॉब की समस्या है और आपने वो परीक्षा भी पास कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं लग पा रहे, कभी जैसे कि आप देखते हैं कि जैसा खान सर ने बताया कि उनका हाथ ही में प्रॉब्लम आ गई, तो वो सोचा नहीं था कि वो तो आर्मी में जाने चाहते थे, सोचा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को संचित किया और उसको अपने तरीके से उन्होंने मोड़ करके कोचिंग की लाइन में चले गए। तो वो कोचिंग की लाइन उन्होंने सोची नहीं थी कि मैं बच्चों को कोचिंग करूँगा, लेकिन मजबूरी की स्थिति में उसमें गए और आज उन्होंने एक अपनी जगह, एक स्पेशल जगह बना ली। ठीक इसी तरीके से यदि आपके सामने कोई परिस्थिति आई गई जो आपने चाहा था वो नहीं मिल पाया, किसी कारण नहीं मिल पाया, कारण आप जान गए और समझ गए तो अच्छी बात है। यदि जान करके और समझ करके भी आप परेशान हो रहे हैं तो परेशानी के बाद परेशानी मिटने वाली नहीं है। परेशानी तब मिटेगी जब उस समस्या का समाधान खोज लिया जाएगा और उस समस्या को अपना जो है एक अपना एक मजबूत जो है उसको उसको ही उस समस्या को ही अपना एक मजबूत लक्ष्य की तरीके से उपयोग जब आप करेंगे
तब आप उस समस्या से खुद तो निकलेंगे ही, दूसरों को भी निकाल कर के आगे ले जाएंगे, जिससे कि बहुत सारे से लोग, बहुत सारे से बच्चे अपने जीवन को सही ढंग से चला पाएंगे, सही दिशा उनको मिल पाएगी। बहुत सारे से संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम चाहते हैं, जिन पर हम सही कार्य करते हैं, लेकिन हमको सही कार्य के बाद भी सही परिणाम नहीं मिलता। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब आप समस्या में हों, उस समय कारण ना ढूंढें, उस समय सिर्फ निवारण की स्थिति पर ध्यान दें। और जब आप समस्या में नहीं हैं, तब आप कम से कम जीवन में समस्या है इस पर काम करें और आगे बढ़ें। तो आप देखेंगे कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे वो रिश्तों का पड़ाव हो, चाहे वो आर्थिक पड़ाव हो, चाहे सामाजिक पड़ाव हो, शैक्षिक पड़ाव हो, चाहे जीवन का कोई सा भी पड़ाव हो, आप हर पड़ाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आगे निकल जाएंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।